खबर शामिल करते हैं गोडकी डीएम लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी गोडकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की जानब से अच्छी कारकर्दगी दिखाने और मुलजमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का किरण पर पुलिस अफसरान जवानों को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। एसएसपी गोडकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने संगीन जराइम में मुलविस मुलजमान के खिलाफ नुमाया और अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर एसएचओ थाना मीरपुर मथैलो लियाकत अली लिशारी और इनकी पूरी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट दिए। एसएसपी गोडकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने ऑफिस मधु किया पुलिस अफसरान और जवानों से मुखातब होते हुए कहा कि आप तमाम की बहादुरी और शुजात काबिल स्ताइश है। एसएसपी गोडकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने मज़ीद कहा कि आप तमाम मेरे लिए फ़ख्र में बाजू हैं और क्राइम के खिलाफ इस तरह की कामयाब कार्रवाइयों से अमन व अमान की फ़ज़ा बहाल होती है। आप तमाम अफसरान जवान इसी तरह मुत्तहिद होकर क्राइम के खिलाफ भरपूर अंदाज में काम करें और आइंदा भी इसी तरह की कामयाबियाँ पेश करें ताकि मज़ीद अच्छे अंदाज से आप लोगों को सराहा जा सके और तारीफ़ी सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा जाए। लियाकतपुर कबूतरबाजी का शौक 14 साल बच्चे की जान ले गया। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर हकीमाबाद म्यूनसिपल कमेटी की वाटर सप्लाई की टंकी पर 14 साल लड़का कबूतर के पीछे गया और पांव फिसलने से जान की बाजी हार गया। 1 घंटे के बाद जब घर वालों को पता चला तो वो तलाश करते हुए पानी की टंकी पर गए जहां पर इसकी जूती पड़ी हुई थी। जब टंकी पर चढ़े तो पता चला कि बच्चा पानी की टंकी के अंदर गिर गया है तो उन्होंने फ़ौरन 1122 वालों को कॉल की, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चे की लाश निकाली और वर्सा के हवाले कर दी। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अल-फरूकिया ट्रस्ट रजिस्टर शुजाबाद की सेहत, तालीम और समाज के लिए खिदमत काबिल तहसीन और काबिल तकलीद हैं। इंसानियत की खिदमत का बेपनाह जज्बा देखने को मिला। शुजाबाद जैसे खित्ते में सेहत के हवाले से मुनज़्ज़म और वसी खिदमत की कदर करते हैं। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर मुल्तान आमर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद अली बुखारी, कैप्टन रिटायर्ड नदीम अजोद चिश्ती, जनरल मैनेजर पार मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एसपी सदर शमन खान ने अल-फरूकिया ट्रस्ट रजिस्टर शुजाबाद के ज़ेर इंतज़ाम अल-फरूकिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल-फरूकिया फ्री डायलिसिस सेंटर शुजाबाद की तोसी और गायनी सेंटर के इफ्तिताह के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इंसानी खिदमत अजीम इबादत और इंसानियत का हक़ है। उन्होंने कहा कि रियासत ऐसे अदारों की कदर करे। तकरीब से खिताब करते हुए अल-फरूकिया ट्रस्ट शुजाबाद और जामिया फरूकिया शुजाबाद के सदर मौलाना ज़ुबैर अहमद सदीकी ने कहा कि फरूकिया ट्रस्ट कौम के तावन से पूरी ज़िम्मेदारी और दयानत के साथ आए रोज़ अपनी खिदमात में इजाफ़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम हर पाकिस्तान की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जारहियत पर कौम अपनी रियासत के साथ मिलकर भरपूर जवाब देगी। तकरीब से असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सौरत मुबशर, एसडीपी ज़ियाउल्लाह मलक, अंजमन ताजरान के रहनुमा, वकला, सहाफ़ी, सियासी, समाजी, डॉक्टर्स हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दरअसल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने सेहत के दोनों मनसूबों का इफ्तिताह किया। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने गुड गवर्नेंस के लिए मौसर रिकॉर्ड मैनेजमेंट का फैसला किया है। इस सिलसिले में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IT अमजद शुएब तरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने रिकॉर्ड मैनेजमेंट और ब्रांच की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। कबल अजी मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया और ब्रीफिंग ली। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अमजद शुएब तरीन ने रिकॉर्ड को ऑनलाइन करके अहकामात भी जारी किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए ब्रांची सरबराहान को खसूसी टास्क दिया है। इस सिलसिले में ब्रांच को अपग्रेड करने के लिए खसूसी इक़दाम बरोकार लाए जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में अक़लीती बरादरी की जानब से इंडिया की जरहियत के खिलाफ अल्लाह वाला चौक पर एहतजाज। अक़लीती बरादरी की जानब से इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे बुलंद। जलालपुर पीरवाला अक़लीती बरादरी की जानब से इंडिया की जरहियत के खिलाफ अल्लाह वाला चौक पर एहतजाज शदीद एहतजाज किया गया। अक़लीती बरादरी की जानब से इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौका पर चीफ ऑफ मसीह बरादरी जलालपुर पीरवाला राजू मसीह का कहना था कि इंडिया जान ले, पाकिस्तान की अक़लीती बरादरी और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा है। इंडिया की जानब से धमकियों की शदीद मजम्मत करते हैं। इंडिया ने हमेशा झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा किया। हम इंडिया की जानब से लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात रद्द करते हैं। आलमी बरादरी भी इंडिया की साजिश को बेनकाब करे।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे ओवन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। पुलिस मुकाबले में एक डाकू अपने ही साथी की गोली लगने से जाँ भाग। वाकया मर भंगवा शर्कपुर रोड पर पेश आया। कॉलर के मुताबिक एक मशकूक गाड़ी पुलिस वालों ने रोकी और डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जो कि डाकू को गोली लगी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। डाकू के अपने ही साथी की गोली लगने से एक साथी मौके पर जाँ भाग हो गया। जाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त 20 साल आमिर सुहेल से हुई। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक गोट की सिंध तौस माहदे की मोतली भारत के खिलाफ एहतजाज। जिला भर में महकमा तालीम के मुकामी अफसरान की रैलियाँ, सैकड़ों तलबा तलबात भी शरीक। गोट की मीरपुर, डहर की उबाड़ो और खानपुर में डिस्ट्रिक्ट एंड तलका एजुकेशन अफसरान की सरबराही में रैलियाँ निकाली। भारत की जानब से सिंध तौस माहदा ख़त्म करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। रैली के शुरा ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और भारतीय जरहियत की मजम्मत। शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद दर्ज के बैनर हाथों में उठा रखे थे। पाक फौज के शाना बशाना हरदम खड़े हैं। शुरा पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। रैली कौमी इत्तेहाद, इलाकाई अमन को फ़रोग देने और पाक फौज के हक में निकली है। रैली में मोदी सरकार मुर्दाबाद समेत पाकिस्तान और पाक फौज के हक में ज़ोरदार नारे लगाए गए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल SHO थाना सिटी नारोवाल तौहीदुर रहमान की बड़ी कार्रवाई। 4 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार। 50 लाख रुपए मालियत की 30 मोटरसाइकिल, 2 रिक्शे और माल मसरूका बरामद। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर इमरान सईद कुरैशी और SHO थाना सिटी नारोवाल तौहीदुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ियों ने इस मौका पर शहर में होने वाली चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की तरफ भी महकमा पुलिस की तवज्जो दिलाई, जिस पर SHO थाना सिटी नारोवाल ने बताया कि इस हवाले से वर्किंग जारी है। अनकरीब मुलजमान को कानून के शिकंजे में जकड़ लिया जाएगा। मोरो में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ने जूनियर जुल्फकार भुट्टो की क़यादत में दादू मोरो पुल पर दरियाई सिंध के 6 नहरें निकालने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। इस मौका पर आवाम की बड़ी तादाद ने जुल्फकार भुट्टो जूनियर का तारीखी इस्तकबाल किया। इस मौका पर जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ने जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि CCI इजलास का ड्रामा बंद किया जाए। जिस तरह हम सिंध तौस माहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत की हर धर्मी और जरहियत का मजम्मत करते हैं, इसी तरह हम दरियाई सिंध के लूट मार के भी मजम्मत करते हैं। आज से अगर कोई पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करेगा तो हम इसकी भी टांगे तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का ही नहीं बल्कि वकला, जे सिंध, अवामी तहरीक, SUP, PTI समेत तमाम जमातों का रुकन हूँ। PTI के सरबराह इमरान खान की कुर्बानियों और जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। ये जरदारी लीग जो माफिया के लिए काम करती है, इसका आवाम के दुखों और खुशियों से कोई ताल्लुक नहीं। जरदारी की सियासत ने मुल्क को आलूदा कर दिया है और इस गंदगी को इस दरिया के पानी से धोना होगा। कोई भी नारा या पार्टी धरती और अवाम से ज़्यादा मुकद्दस नहीं, लिहाजा लीडरों और पार्टियों के नारों को छोड़ दें। मैं किसके साथ हूँ? आज मैं किसके साथ हूँ? मैं ना सिर्फ अवाम के साथ हूँ, मैं शागिर्द के साथ हूँ, नौजवान के साथ हूँ। मैं उनसे सीख रहा हूँ। ये ना सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के कायद है मगर हमारे मौजूदा कायद भी है। आप भी हमारा मौजूदा कायद है, अवाम भी हमारा कायद है। अवाम इस मुल्क का कायद करेंगे। 2 दिन पहले PMLN और जरदारी लीग ने कहा कि ठीक है हम कनाल वापस लेंगे मगर हम पहले मशवरा करेंगे और फिर आपको फाइनल बताएंगे 1 हफ्ते बाद। भाई क्यों 1 हफ्ते बाद? अवाम कह रहे कि हम कनाल को कबूल नहीं करेंगे। कनाल समूरा नामंजूर, सिंधुते धारो नामंजूर। हमें दिखाओ नोटिफिकेशन कि तुमने कनाल वापस लिया। ये सब झूठ बोलने वाले हैं, ये सब झूठ बोलने वाले हैं। देखिए इनके पुलिस क्या कहते हैं, हमारे बच्चे पर लाठी मारते हैं, हमारे बच्ची पर लाठी मारते हैं। क्यों हमारे शागिर्द और बच्चों पर लाठी मारते हैं? क्या आपको लगता है कि तुम्हें पानी की जरूरत नहीं है? कि अगर दरिया खुश्क हो जाते तुम भी नहीं मर जाओगे? हमारे बच्चों पर हाथ नहीं लगाओ, हमारे शागिर्द पर हाथ नहीं लगाओ, वरना हम तुम्हारे टांगे तोड़ेंगे। हमारे बच्चे पर हाथ मत लगाओ,
हमारे बच्चे को लाठी मत मारो, आले उहदेदार को लाठी मारो, आले उहदेदार को लाठी मारो, वो तुम्हारे हक छीन रहे, वो तुम्हारे हक छीन रहे। चलते हैं सक्खर की तरफ, खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबरू की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर बबरलोई बाईपास पर 6 नहरें बनाने के खिलाफ धरना आज भी जारी है। आइए देखते हैं सक्खर से ये रिपोर्ट। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बबरलोई बाईपास पर। यहाँ 9वें दिन भी तो ये धरना है वो जारी सारी है, और धरने में मेडिकल की कैंप लगाई गई है और पानी की कैंप लगाई गई है और खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया है। आइए ऐसे धरने में जो शरीक लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं तो उसका क्या कहना है। हम सिंध के लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हमने अपना अमन के साथ प्रोटेस्ट जारी किया है और हमारा आज 9वां रोज़ शुरू हो गया है। हम फिर भी यहाँ पे खड़े हैं, दिन हो रात हो हम यहीं खड़े हैं। हमें नोटिफिकेशन दे दें कि लॉलीपॉप से हमने पीछे नहीं जाना। अभी तो सिर्फ हम प्रोटेस्ट दे रहे हैं, अगर हमें मजबूर किया जाएगा फिर हम ट्रेनें भी बंद करेंगे, बंदरगाह भी बंद करेंगे, जो हम कर सके हम करेंगे, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं, हम खड़े हैं, हम नोटिफिकेशन के बगैर नहीं जाएंगे यहाँ से। 200 से ज़्यादा आ गए, 1000 से ज़्यादा आ गए, 200 से ज़्यादा आ गए पेशेंट। हम फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, हम फ्री में करवा रहे हैं। शोल्डर का पेन हो गया, कमर का दर्द हो गया, बाजू का पेन हो गया, ये करवा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, वर्जिश वगैरह। गलत हैं और हमारे सिंध के साथ नाइंसाफ़ी है। ये जो हमारे वकील भाई यहाँ 9 दिनों से यहाँ धरना लगा कर बैठे हैं, हम सब उनके साथ हैं। किसी भी सूरत में हम ये जो है कैनाल नहीं बनाने देंगे। धरने के हवाले से हमारा यही कहना है कि हमने ये धरना इसीलिए रखा है कि जैसे कि हुकूमत जो है हम दरिया सिंध पे कैनाल मंसूबा जो है उसके लिए नोटिफिकेशन इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कैनाल्स बनाई जाएंगी, और 1 भी नहीं 2 भी नहीं, इन्होंने 6 कैनाल्स कहा है कि हम यहाँ पर बनाएंगे, जो कि हमें मंजूर नहीं है। किसी कीमत पर भी हमें ये 6 कैनाल मंजूर नहीं है। और आज हमारा 9वां दिन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, 8 दिन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। हम दिन रात यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि हमारा ये मंसूबा जो है, जो हमने इनसे मुतालबा किया है, वो हमारा ये पूरा किया जाए। ये हमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे कैनाल नहीं बनवाएंगे, ऐसे नहीं होता है। हमें नोटिफिकेशन मुकम्मल तौर पे जारी किया जाए कि हम जो है कैनाल्स नहीं बनवा रहे हैं, उसके बाद हम ये धरना ख़त्म करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अवाम की बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है। ये नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ आसरा देंगे तो अवाम थक हार के यहाँ से चली जाएगी। आज 9वां रोज़ भी आप देख सकते हैं पंडाल कैंप्स फुल लगे पड़े हैं और अवाम की आमद और रफ्त अभी भी जारी है और मुसलसल और लोग आएंगे। जितना ये हमारा टाइम लेंगे उतनी अवाम यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगी। अब रुक करते हैं पाकपतन का। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी खसरे की वबा बड़ी तेजी के साथ हमलावर हो रही है। इससे ज्यादातर बच्चे मुतासर हो रहे हैं। इस बीमारी पर अगर तवज्जो ना दी गई तो बच्चों में गर्दन तोड़ बहार और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी हवाले से मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद फरीदी से। जी इफ्तिखार, बताइएगा। आज ही बिल्कुल पाकपतन में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही खसरे की बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ फैलने लगी। खसरे के बायस ज़्यादातर बच्चे मुतासर हो रहे हैं। DHQ पाकपतन डॉक्टर ज़हीर अहमद का कहना था कि बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जिस्म पर धब्बों के निशानात खसरे की अलामत है। अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो बच्चों में गर्दन और बुखार और मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। खसरे वाले बच्चों को उनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म पे धब्बों का बनना शामिल है, ठीक है। और बच्चों के अंदर बाद औक़ात इसकी वजह से पेचीदगियाँ भी ज़ाहिर हो जाती हैं, जिस तरह के नमूनिया वगैरह, गर्दन तोड़ बुखार, कानों का इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें एहतियाती तदाबीर बहुत अहम है। अगर हम एहतियाती तदाबीर से काम लेंगे तो बहुत ज़्यादा इस इन्फेक्शन के रिस्क को कम किया जा सकता है, ताकि बाकी बच्चे इससे मुतासर ना हों। उनमें जो चीज़ें शामिल हैं एहतियाती तदाबीर के अंदर, उसमें सबसे पहले ये है कि आपने उस बच्चे को बाकी बच्चों से, जो तंदुरुस्त बच्चे हैं, उनसे अलहदा करना है, ताकि वो वबा उनके अंदर ना फैले, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बच्चे की सफाई का खास ख्याल रखना। शहरियों को चाहिए कि खसरे से बचाव के लिए ज़्यादातर एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अहमद फरीदी और न्यूज़ पाकपतन। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन से इजहार यकजहती पर ज़िला भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। कलमा चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। जमात इस्लामी तोंसा के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती पर ज़िला भर में मुकम्मल कामयाब हड़ताल रही। टिब्बी, कैसरानी, वहुआ,
رتڑا، نتکانی اور شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی اور کرما چوک پر احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ مظاہرین مقررین ضلعی امیر جماعت اسلامی پروفیسر رشید احمد اختر، صدر بار فہیم ظفر ملگانی، جنرل سیکرٹری زاہد سلیم، سابق صدر بار ملک ظفر اقبال ایڈوکیٹ، صدر انجمن تاجران مشتاق احمد بھٹا، جنرل سیکرٹری موٹر سائیکل یونین تونسا محمد عمران اور جماعت کے دیگر رہنماؤں، نائب امیر ضلع نعیم اللہ عربی ایڈوکیٹ اعجاز احمد لانگا، مظہر محمود ایڈوکیٹ، امیر تحصیل ڈاکٹر رفیق ساجد کھوسا، عطا محمد وزدار، سیور رسول بخش شاہوانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بچوں، خواتین، بزرگوں، خواتین حتیٰ کہ ہسپتالوں میں مریضوں، ایمبولینسوں تک نشانہ بنا کر فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ عالم اسلام اقوام متحدہ غزہ میں فلسطینیوں پر بربریت کا نوٹس لے۔ شرکاء نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف بینرز اٹھا رکھے تھے۔ احتجاج کو فارما یونین، وکلاء، صحافتی حلقوں، تاجران، پرائیویٹ سکولز یونین کی مکمل حمایت حاصل رہی۔ کراچی ملیر سے آن نیوز کے رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق گلشن حدید کے قریب لنک روڈ پر 6 کنال کے خلاف پرامن بیٹھے ہوئے احتجاجی دھرنے میں وکلاء اور مختلف قوم پرست جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان کے اوپر پولیس کا بدترین تشدد، کئی وکیل اور کارکنان زخمی حالت میں گرفتار۔ احتجاجی کیمپ کو اکھاڑ دیا گیا۔ ملیر بار کے ممبر MMC ایڈوکیٹ ذیشان اجمل ارائیں پر پولیس کا تشدد اور گرفتار کر کے تھانہ بنکاسم منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع